देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम के सांस्कृतिक जगत के जुबिन गर्ग मामले में ठोस सबूतों पर आधारित अभियोजन तथा फास्ट ट्रैक अदालत की मांग की है। यूनियन के नेताओं ने गुवाहाटी में कहा है कि चार्जशीट मजबूत हो और दोषियों को सजा मिले। मनाश रोबिन तथा राजेश भुइयां जैसे जाने माने कलाकारों ने न्याय की उम्मीद जताते हुए इसे असम के लिए न्याय बताया। आपको बता दें कि जुबिन की सिंगापुर में संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी ने हत्या के आरोपों वाली चार्जशीट गुवाहाटी में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की है। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में असम के 21 मजदूरों से भरा एक ट्रक जो 200 मीटर गहरी खाई में गिरा था, उसके अब तक 17 शव बरामद हो चुके हैं, जबकि 4 की तलाश जारी है। हादसा सोमवार को हुआ था। एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति की सूचना पर बुधवार को पता चला। घने जंगल और गहरी खाई के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण है। सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय टीमों ने संयुक्त अभियान में वाहन का मलबा ढूंढ निकाला, लेकिन अंधेरे के कारण रात को ऑपरेशन रोक दिया गया, जो सुबह से फिर चल रहा है। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने साफ कहा है कि 1996 के कल्याणपुर नरसंहार में शामिल हत्यारों को कोई माफी नहीं मिलेगी, भले ही वे समर्पण कर मुख्यधारा में आ चुके हों। बाजार कॉलोनी हमले में एटीटीएफ उग्रवादियों के हमले में मारे गए 26 निर्दोषों को श्रद्धांजलि देते हुए शाह ने सभी प्रमुख नरसंहारों की जांच और दोषियों को सजा का आश्वासन दिया। उन्होंने लेफ्ट फ्रंट काल की हत्याओं के मामले को हाईकोर्ट से फिर खोलने का आग्रह करते हुए भरोसा दिलाया कि इसके लिए सरकार सभी कानूनी मदद उठाएगी। मेघालय सरकार ने तुरा शहर में दशकों पुराने भूमि विवाद सुलझाने के लिए 8 इलाकों को सरकारी भूमि पर लंबी अवधि के पट्टे प्रदान करने शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने पट्टे सौंपते हुए कहा कि यह व्यवहारिक कदम अतिक्रमण से उपजे मुकदमों और कानून व्यवस्था समस्याओं का समाधान है। विलियमनगर मॉडल पर आधारित योजना में भूमि सरकारी रहेगी, लेकिन निवासियों को पारदर्शी मानदंडों पर उसके पट्टे मिलेंगे ताकि भविष्य में विवाद न हो सके और दोनों पक्षों को सुरक्षा मिले। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से तुरा के नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। मणिपुर के उखरूल विधायक राम मुइवा ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर 15वें वित्त आयोग की टाइड और अनटाइड ग्रांट्स की 2021-22 से लंबित किश्तें शीघ्र जारी करने की मांग की है। विधायक ने लिखा कि वित्त मंत्रालय के अक्टूबर 2023 के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक स्वीकृत धनराशि जारी नहीं की, जिससे सड़क सुधार, जलापूर्ति, ग्रामीण संपर्क और सार्वजनिक उपयोगी संरचनाओं जैसे आवश्यक परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। मुइया ने इसे चिंताजनक बताते हुए राज्यपाल से हस्तक्षेप कर संबंधित विभाग को जनसेवा के हित में धन शीघ्र जारी करने का निर्देश देने की अपील की, ताकि पहाड़ी समुदाय विकास से वंचित न रहे। मिजोरम की राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता आइजोल में संपन्न हुई। श्रम एवं कौशल विकास मंत्री लालिंग लोआ हमार ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। 5 दिन चली इस प्रतियोगिता में 1048 युवाओं ने हिस्सा लिया, जिन्हें जिला स्तर से छांटा गया था। मंत्री हमार ने युवाओं की प्रतिभा की सराहना करते हुए जानकारी दी कि विदेश मंत्रालय ने मिजोरम कौशल प्रशिक्षण परिषद को विदेशी रोजगार के लिए सुविधाकर्ता के रूप में मान्यता दी है। अब यहाँ के विजेता गुवाहाटी में होने वाली क्षेत्रीय प्रतियोगिता में मिजोरम का प्रतिनिधित्व करेंगे। नागालैंड की मशहूर जुकोउ घाटी में लगी भीषण आग के कारण साउदर्न आगामी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्काल प्रभाव से घाटी की सभी ट्रैकिंग गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि आग दक्षिणी जुकोउ क्षेत्र की ओर फैल सकती है, इसलिए जब तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जाता है, अधिकारी क्षेत्र को सुरक्षित घोषित नहीं करते। ट्रैकिंग पर रोक रहेगी। संगठन ने आगंतुकों को होने वाली असुविधा पर खेद जताते हुए कहा है कि यह निर्णय जन सुरक्षा के लिए जरूरी है। विभिन्न एजेंसियां और स्वयंसेवक आग पर निगरानी व नियंत्रण के प्रयास जारी रखे हुए हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो